भारत वन चैनल से उर्मिला गुप्ता का नमस्कार। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं, इंसाफ दी आवाज़ 17 अक्टूबर को वित्त मंत्रालय का घेराव किया और वित्त मंत्रालय की जो असिस्टेंट है उन्होंने 1 महीने का टाइम दिया और 1 महीने बाद अभय दुबे जी और महेंद्र पाल जी इसी मैटर पे बात करने गए और अपनी बात को विस्तार से रखा और उसकी जो जानकारी मिली वो मैं अभी उनकी सारी बातें इस वीडियो में डालूंगी, तो आप उन्हें सुन सकते हैं कि उनकी वहाँ पे क्या बातें हुई। दूसरा, मेरी महेंद्र पाल जी से बात हुई थी तो वो यही कह रहे हैं कि आप में से कुछ लोग आकर मुझसे मिलो, मुझे अभी तक सहारा का क्या मुद्दा है, क्या समस्या है वो पता नहीं है। आप विस्तार से हमें बताएंगे तो हम एकजुट होकर पल्स का तो लड़ाई लड़ रहे हैं, साथ में सहारा की लड़ाई भी लड़ेंगे और अपना पैसा लेके रहेंगे। तो इस वीडियो के माध्यम से आप सभी से हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहती हूँ कि आप मुझे कमेंट करके बताएं कि आप महेंद्र पाल जी से कब मिलना चाहते हैं, तभी इस समस्या का समाधान होगा और लोगों का भुगतान होगा। और इस वीडियो में आप जरूर सुने कि वित्त मंत्रालय में क्या क्या बातें हुई और लोगों को शेयर करें ताकि उन्हें ये पता चले कि किस तरीके की बातें चल रही हैं और किस तरीके के आंदोलन के जरिए हमें इंसाफ मिल सकता है। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें ताकि लोगों तक हमारा मैसेज जाए। साथियों को बताना चाहते हैं, आज हम दिल्ली वित्त मंत्रालय के बाहर खड़े हैं, मैं और दुबे जी, जहां इसलिए आए थे कि 17 अक्टूबर को जो आप लोगों के साथ मिलकर जहां प्रदर्शन हुआ था, उस प्रदर्शन के दौरान जो हमारा भगत दुबे जी की अगुवाई में अंदर गया था, वो 1 मंथ का टाइम लेकर आया था और आप लोगों की जो जो समस्या थी लोडा कमेटी के समक्ष या और जो प्रॉब्लमें आ रही थी, लोगों को पैसा नहीं मिल रहा, जिसके लिए पार्लियामेंट के अंदर वित्त मंत्री मैडम सीतारमन ने बोला था कि हम पैसा देने के लिए तैयार हैं, कोई लेने नहीं आ रहा। उसी के लिए ही जहां आंदोलन हुआ था, उसी के लिए अंदर हमारा भक्त गया था और वहां जो बातें हुई थी वो सारी बातें हम आज भी आपको बताना चाहें। हम अंदर जाकर हम वित्त मंत्रालय के वही अधिकारियों से, जो चीफ सेक्रेटरी है जानवी सिंह और एक उनका जो पीए, उनको मिलकर आए हैं। उनके साथ हमारी 1-1.5 घंटा आज भी लंबी वार्ता हुई है और पूरी की पूरी समस्या जो पल्स पीड़ितों की है उस पर चर्चा की है। उन्होंने बहुत सी बातें बताई हैं, उन्होंने जमीनी पद्धर पे काम करने के लिए कि बोला है और वो खुद भी कई स्टेटों में जाएंगे। वो सारी जो बातें हुई हैं वो आपको बताने से पहले मैं ये बात जरूर कहना चाहूंगा साथियों, ये तभी संभव हुआ अगर हम 17 अक्टूबर को जहां आए। अगर हम जहां ना आए होते तो ना तो अंदर हमारी प्रॉब्लम वाला भावद आपकी समस्या को लेकर अंदर जाता और ना हम आज वित्त मंत्रालय के अंदर जा पाते। ये मैं आपको फिर बता दूं, हर समस्या का हल टेबल पे ही होता है, पर टेबल के ऊपर बैठने के लिए सरकार के साथ वो आंदोलन तय करता है, चाहे वो किसानों का आंदोलन हो, चाहे किसी और लोगों का हो। अगर वो लोग टेबल पे सरकार के साथ बैठते हैं, वो आंदोलन की वजह से बैठते हैं। आज अगर हम अंदर गए, उनके साथ बैठे 1-1.5 घंटा आज बात हुई, ये उसी आंदोलन की वजह से हुई। अगर आप चाहते हो कि इसी तरह हमारी बात सरकार तक जाती रहे और हमारी समस्या का हल हो, तो हमें अपना संघर्ष जारी रखना होगा और इस संघर्ष को जीतने के लिए हमें आपका सहयोग चाहिए। सरकार पहली बार, दूसरी बार, 2 बार से नहीं कुछ होगा, हमें ये रेगुलर लड़ना होगा। इसके लिए 17 अक्टूबर के बाद ही हमने ऐलान कर दिया कि 3 फरवरी को हम दिल्ली आएंगे और वहां आंदोलन करेंगे। पर उससे पहले आज हम जो अंदर बात हुई है, मैं दुबे जी से कहूंगा क्योंकि जनरल सेक्रेटरी है संगठन के, वो आपके समक्ष रखेंगे कि अंदर हमारी क्या क्या बात हुई, कैसे हुई, आगे क्या होगा। ये सारी बात मैं दुबे जी से बोलूंगा कि वो आपको बताएं। दुबे जी लीजिए।
धन्यवाद। आज हम लोग 17 अक्टूबर को जो आवेदन वित्त मंत्रालय में दिया था, उस आवेदन के जवाब के रिगार्डिंग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं और अंदर जाकर हमारी फिर से उन्हीं अधिकारियों से बात हुई है, जिसमें क्रमशः मैडम सुरभि जैन जो चीफ सेक्रेटरी है वित्त मंत्री महोदया की, और उनके निज सहायक राजेश पवार जी से हमारी बात हुई है। हम लोगों की काफी लंबा मतलब 1 घंटे उनसे डिस्कशन हुआ है और जैसा कि प्रधान जी ने बताया कि 17 अक्टूबर को हमें 1 महीने के अंदर जवाब देने का वित्त मंत्रालय की तरफ से आश्वासन मिला था, तो उनके द्वारा विस्तार से बात बताई गई है कि 17 अक्टूबर से 1 महीने में आपको जवाब देने में थोड़ा सा विलंब जरूर हुआ है, लेकिन उसका कारण यह है कि उनकी लगातार 17 अक्टूबर के बाद से सेबी के अधिकारियों से जो पीएससीएल का मामला देख रहे हैं, उसके साथ साथ आरएम लोधा जी से और सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार से इस संबंध में पूरी चर्चा हुई है और उन्होंने बताया है कि जो आप लोगों के द्वारा विषय रेस किए गए थे, विषय उठाए गए थे कि निवेशकों के भुगतान में जो विषय कारगर हैं, जैसे कि भूमाफियाओं द्वारा कंपनी की प्रॉपर्टीज पर कब्जा है, कंपनी की जो जब्त शुदा संपत्तियां हैं उनकी नीलामी है, निवेशकों को जो क्लेम कर पाए हैं उनके क्लेम में जो विसंगतियां आ रही हैं, जैसे नाम गलत है, प्लॉट अलॉटमेंट, लैंड अलॉट दिख रहा है, इन सारे विषयों पर चर्चा हुई है और जल्द से जल्द इनका निराकरण करने के लिए और भुगतान में गति लाने के लिए वित्त मंत्रालय के द्वारा सभी तीनों जगह पर बैठक कर निष्कर्ष निकाले गए हैं और 2 से 3 दिन में उन्होंने बताया है कि सेबी से वित्त मंत्रालय को जवाब मिलेगा और उस जवाब के बाद वो संगठन को उस जवाब की कॉपी प्रेषित करेंगे। तो वो जवाब की जो कॉपी आएगी वो संगठन के माध्यम से आप सभी को सोशल प्लेटफॉर्म पर बताई ही जाएगी। साथ ही साथ यहाँ से एक और जानकारी मिली है कि सेबी की और वित्त मंत्रालय की ज्वाइंट टीम अलग अलग स्टेट में जाकर जमीनों का निरीक्षण करेगी, जो कंपनी की अटैच्ड प्रॉपर्टी है वो भी, और संगठन के द्वारा बताई गई प्रॉपर्टी के लिए उन्होंने ये कहा है कि सबसे पहले हमने पंजाब राज्य को सिलेक्ट किया है और पंजाब राज्य की जल्द से जल्द विजिट करने के लिए ज्वाइंट टीम पहुंचेगी। तो इंसाफ दी आवाज संगठन से प्रधान जी से, महेंद्रपाल जी से संपर्क करके उनके साथ भी प्रॉपर्टीज पर ग्राउंड लेवल पर जाकर जो कब्जाधारी हैं उन प्रॉपर्टीज को देखेंगे और जो प्रॉपर्टी अटैच नहीं हुई है वो भी संगठन से उन्होंने कहा है कि आप हमें वो भी बताइए कि कौन सी प्रॉपर्टी अटैच नहीं हुई है। उनके भी नेक्सस पीएससीएल से निकाले जाएंगे कि उनका पीएससीएल से क्या संबंध है और उन प्रॉपर्टीज को भी अटैच कराने का काम किया जाएगा। ये सारी बातें अभी हम लोगों को वित्त मंत्रालय से अंदर से प्राप्त हुई हैं। साथ ही साथ हम आप लोगों को ये भी बता दें कि हमने वित्त मंत्रालय में 17 अक्टूबर को पीएससीएल जो निवेशक उस दिन हमारे साथ यहाँ पर उपस्थित थे प्रोटेस्ट में 17 अक्टूबर को, उनके पॉलिसी बॉन्ड भी जमा कराए थे। तो वो पॉलिसी बॉन्ड भी कुछ संगठन इस विषय में हम बताना चाहेंगे, कुछ संगठन ये बात रख रहे हैं कि ये एक लौता संगठन है, वो लोग अभी तो इंसाफ दी आवाज संगठन पूर्व में भी निवेशकों के दस्तावेजों को क्रमशः प्रधानमंत्री कार्यालय में और अभी आप लोगों के माध्यम से वित्त मंत्रालय में जो उपस्थित थे उनको जमा किए कराए हैं। अब जो इंसाफ दी आवाज संगठन के द्वारा आगामी प्रोटेस्ट जो 3 फरवरी है, यदि आप उसमें संख्या बल में आएंगे तो ये बात बिल्कुल सत्य है। प्रधान जी ने भी अभी ये बात कही है कि हमारा प्रोटेस्ट ही हमें उस टेबल तक पहुंचाने के लिए और टेबल पर बैठे अधिकारियों को काम करने के लिए विवश करता है हमारा प्रोटेस्ट। तो प्रोटेस्ट की बहुत आवश्यकता रहती है। अगर हम प्रोटेस्ट नहीं करेंगे और सोचें कि काम होता रहे तो काम ढीलाशाही में चला जाएगा, इसलिए समय समय पर प्रोटेस्ट आवश्यक है। और ये निवेशकों को और पीएससीएल से जुड़े एजेंट्स को तय करना है कि हमें किस संगठन के साथ प्रोटेस्ट में साथ देना है। इंसाफ दी आवाज ने हमेशा चैलेंजिंग प्रदर्शन किए हैं, आप सभी को पता है, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट के बाहर इंसाफ दी आवाज संगठन ने ही पीएससीएल निवेशकों की आवाज को अभी इसी साल 2 फरवरी 2024 को उठाया था और वो प्रोटेस्ट भी सफल हुआ था और वित्त मंत्रालय वाला भी हुआ और इसके पहले प्रधानमंत्री कार्यालय